सत्साहे गुरु तेरा भी आसरा। प्यारे बच्चों, सभी जगह खुशियां अमन चैन का आवेदन करो, कामना करो, अपनी विचारधारा को रखो ताकि सब जगह खुशियां अमन चैन हो जाए। प्रकृति से ये अरदास करो कि हे प्रकृति माँ, अगर बरसात करे तो भी अच्छी करे, तूफानों से बचाएं और अमृत रूप की बरसात हो ताकि सबकी फसलें अच्छी हो और सबकी विचारधारा अच्छी बनी रहे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था कि इंसान का मनोबल अगर मजबूत हो तो सब कुछ हो जाता है और मनोबल कमजोर हो तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। आज हमें जानना है कि मनोबल है क्या, हम अपने मनोबल को बढ़ाएं कैसे। और मनोबल के बढ़ाने के लिए पहले हमें अपने दिमाग का परीक्षण करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी कि हमारा दिमाग असलियत में है क्या। क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं कि आप अपने दिमाग को जो बात पढ़ाते हो वही ये बोलता है। इसको भली कहोगे तो भली बोलेगा, बुरी कहोगे तो बुरी बोलेगा, इसका बेचारे का दोष नहीं है। तो आइए आज हम इसका पूरा जांच करके देखते हैं कि मेरा दिमाग कहां कहां क्या काम करता है। सबसे पहले हम दिमाग के ऊपरी भाग को लेते हैं, यहां वाले को। यहां पर ये उत्तर है, उत्तर दिशा में ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जमा मन। ब्रह्म का मन यानी ब्रह्मांडी मन, ब्रह्मांड को जानने वाला मन। अगर हमारी विचारधारा इसके साथ चली जाती है, मैं इसको कह देता हूं कि मन तू तो ब्रह्म को जानने वाला है, पूरा ब्रह्मांड है वो तेरे अंदर समाया हुआ है, तू मुझे बता। तो ये मन कहेगा कि हाँ, तू जैसे कहेगा वैसा चलूंगा, तो तुम ब्राह्मण हो। इसलिए ब्राह्मण कोई जाति पाति नहीं होती, ब्राह्मण ब्रह्म विद्या को जानने वाला होता है। तो तुम अपने दिमाग को यहां से प्रयोग करना शुरू करो, तुम ब्राह्मण हो। लेकिन ब्राह्मण का मतलब समझना है, ब्राह्मण का मतलब होता है विद्वान, सभी विद्याओं वेद शास्त्रों को जानने वाला, और वो भी प्राकृतिक रूप से जानने वाला, अनुभव के रूप में जानने वाला। अब ये ब्राह्मण विद्या किसको देता है? क्षत्रिय को। इधर चले हम पूर्व में। पूर्व हमारा कहाँ है? अगर हम दक्षिण में मुंह करके खड़े हुए तो ये हमारा उत्तर है, ये दायां हाथ हमारा पूर्व है और ये दायां है, ये हमारा पश्चिम है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये पूर्व में ये अग्नि तत्व है। अगर हम पूरी जांच करके देखें तो हमें पता लगेगा कि ये ब्राह्मण है, ये जल तत्व है और ये क्षत्रिय अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व रक्षा करता है और जल तत्व ये ब्राह्मण, ये हमें ज्ञान देता है। तो अब इस ब्राह्मण को हम इस तरफ ले आए, इस तरफ लाकर इसको इधर से देखें तो क्षत्रिय के सामने पश्चिम है, यानी क्षत्रिय पूर्व में है और पश्चिम में शूद्र। शूद्र का मतलब क्या होता है? कोई जाति पाति नहीं होती। शूद्र का मतलब, शूद्र का मतलब होता है कि जो कहे हुए काम को करता है, यानी सेवा करता है। ज्ञान नहीं होता लेकिन अज्ञानता में उसको कह दे ये काम कर ले, वो करता है। इसमें कोई जाति धर्म का समाज का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर ये ज्ञान के रूप में निर्बल होता है। और ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण से विद्या प्राप्त करके ये रक्षा का काम करता है। अग्नि तत्व है, ये हमेशा यानी अग्नि तत्व इसमें भड़कता रहता है। ज्ञान वाले में जल होता है, जल ठंडा होता है, अग्नि नीचे से ऊपर जाती है और जल ऊपर से नीचे आता है। इस बात को अगर हमने समझ लिया तो अब हम इसके नीचे चले, इस ब्राह्मण के नीचे चले, हम बिल्कुल सामने चले तो ब्राह्मण का ऊपर का हिस्सा है और वैश्य का नीचे का है। ये ब्राह्मण ऊपर से इसका आशीर्वाद जब आता है तो यहाँ आकर ये व्यापार करना, कोई चीज पैदा करना, अन्न पैदा करना,
इन सब को खुराक देना आदि का काम ये करता है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम संसार से बाहर निकल जाएंगे, संसारिक बातों से बाहर निकल जाएंगे और हमें अपने आप का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। ये निर्बलता कहाँ है? ये है 10%। ये 10% शुद्ध मेहनत करते हैं शरीर से। शरीर से मेहनत करने से इंसान कभी करोड़ों अरबोपति नहीं होता। अगर इस शरीर के साथ 10% के साथ अगर हम यहाँ देखते हैं, ये होता है 90%। ये 90% है, ये होती है इसकी रहमत, यानी प्रभु की रहमत, परमात्मा की रहमत। परमात्मा के द्वारा भेजा गया कोई विद्वान, वो विद्वान इनको ज्ञान देता है तो ज्ञान से ये कहेगा कि 90 तो रहमत होती है और 10 मेहनत होती है, तो ये 100% सारे कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए प्यारे बच्चे इस बात को समझना है, अगर व्यापार करते हो तो इनके द्वारा दिया गया ज्ञान, इस ज्ञान से आपको व्यापार मिलेगा। व्यापार में रंग भी होते हैं, रूप भी होते हैं। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं अंदर के, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस। शब्द व्यापार करने वाला मीठा बोलना और जबान में अमृत रस टपकना, और फिर स्पर्श, त्वचा, स्पर्श करे तो अच्छा स्पर्श करे, मिले किसी से तो अच्छी तरीके से मिले, शुद्ध मिले। रूप, नजर होती है, रूप होती है आंखों में, तो दृष्टि हो तो हमारी अच्छी दृष्टि हो। और फिर गंध, अगर हम देखते हैं नाक से, हम गंध और सुगंध का करते हैं तो हम सुगंध वाली चीज लें, दुर्गंध वाली ना लें। फिर होता है रस, रस होता है जीभा में। व्यापार करने वाले लोग बड़े मीठे बोलते हैं। अगर मीठे बोलेंगे तो सारे लोग उसके अपने हो जाते हैं। हमारी जीभा में मोहनी मंत्र है, सब दुनिया को हम अपना बना लेते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आज आपने अपने दिमाग को समझ लिया है तो इस दिमाग में ये 4 ताकत है, चारों ताकतों के बारे में और चारों दिशाओं के बारे में समझ लिया तो अगली वीडियो में आपको ये बाकी दिशाएं जो रहती है, इन दिशाओं के बारे में बताया जाएगा, ताकि आपको हर तरह से ज्ञान हो जाए और आपको मन को समझने में, मन को मनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, क्योंकि लोगों को ज्ञान हो जाए, अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति और अंधेरे से दूर हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।